नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बीएड फर्स्ट ईयर की पुस्तक शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के एक महत्वपूर्ण टॉपिक योग दर्शन पर चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक इस प्रकार है, यानी योग दर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 दर्शनों में एक दर्शन योग दर्शन भी है। इसको लिखने वाले महर्षि पतंजलि मुनि हैं। यह दर्शन सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से भी प्रसिद्ध है, यानी सांख्य दर्शन का पूरक है। जैसे चाय कॉफ़ी का पूरक है, उसी प्रकार से योग दर्शन जो है सांख्य दर्शन का पूरक है। ठीक है। इस दर्शन का मुख्य लक्ष्य मनुष्य को वह मार्ग दिखाना है जिस पर चलकर वह जीवन के परम लक्ष्य यानी मोक्ष की प्राप्ति कर सके। ठीक है। पतंजलि मुनि ने योग सूत्र के नाम से पुस्तक लिखी, जिसमें सभी योग सूत्रों को इकट्ठा किया, जिसमें उन्होंने पूर्ण कल्याण तथा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए अष्टांग योग के मार्गों को विस्तार से बताया है। अष्टांग योग किसे कहते हैं? इसमें पतंजलि मुनि ने बताया है कि यह 8 आयामों वाला मार्ग है, जिसमें 8 आयामों का अभ्यास एक साथ किया जाता है। योग के ये 8 अंग हैं। पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यम क्या कहता है? यम के अनुसार किसी भी प्राणी को किसी भी तरीके से हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। उसे मन वचन से सच बोलना चाहिए। ठीक है। उसे किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी चाहिए। अपनी आदतों पर नियंत्रण रखना चाहिए व्यक्ति को। यम नियम की चौथी बात है, दूसरों से अनावश्यक वस्तु में दान में नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार 5 मार्ग यम नियम के अंतर्गत आते हैं। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। योगी के लिए यम नियम परम आवश्यक है। ठीक है। दूसरा है नियम। तो ये नियम क्या कहता है? नियम यानी पहला था यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन। तो हम बात कर रहे हैं नियम की। तो नियम क्या कहता है? नियम में 5 व्यक्तिगत नियम बताए गए हैं। पहला शौच, संतोष और तप, और चौथा है स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। ठीक। तो पहले बात करते हैं, एक एक बारी बारी से बात करते हैं। तो पहला है शौच, यानी शरीर और मन की शुद्धि, यानी साफ और स्वच्छ रहना। व्यक्ति को साफ और स्वच्छ रहना चाहिए। ठीक है। मन से भी, शरीर से भी। ठीक। दूसरा है संतोष, यानी संतुष्टि तथा प्रसन्न रहना, यानी जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें उसको खुश रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वह भी मिल जाए, अरे यह भी मिल जाए, है ना। इस उहापोह की स्थिति में व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। जो मिल रहा है उसे ग्रहण करना चाहिए और उसी में खुशी रहना चाहिए, संतोष करना चाहिए। ठीक है। तीसरा है तप, यानी स्वयं से अनुशासित रहना चाहिए, यानी ठंडी गर्मी को सहन करने की क्षमता अपने अंदर उत्पन्न करनी चाहिए व्यक्ति को। और चौथा है स्वाध्याय, यानी आत्मचिंतन करना, यानी धर्म ग्रंथ के अध्ययन में व्यक्ति को डूबा रहना चाहिए। उनका स्वयं से धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं से अध्ययन करना धर्म ग्रंथों का। ठीक है। 5वां है ईश्वर, प्राणिधान। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा की भावना होनी चाहिए, है ना, ईश्वर के प्रति। और तीसरा, अब बात करते हैं अष्टांग योग में जो तीसरा अंग है आसन। हमने दूसरे अंग नियम की बात हमने कर ली है। अब बात करते हैं आसन की। आसन क्या है? पतंजलि मुनि ने स्थिर एवं सुखपूर्वक बैठने की क्रिया को आसन कहा है। किसको? स्थिर और सुखपूर्वक बैठने की क्रिया को पतंजलि मुनि ने आसन कहा है। और प्राणायाम, यानी चौथा अंग है प्राणायाम। यह श्वास क्रिया के उचित नियंत्रण से संबंधित है। प्राणायाम की 3 अवस्थाएं हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। प्राणायाम हृदय को शक्ति देने में सहायक है ना। पूरक, कुंभक, रेचक में क्या होता है कि श्वास क्रिया से संबंधित होता है। सांस को अंदर खींचना गहराई तक, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना। इससे क्या होता है कि हृदय को शक्ति मिलती है, हृदय मजबूत हो मतलब ताकतवर बनता है, स्ट्रांग बनता है। 5वां अंग है योग का प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब इंद्रिय नियंत्रण ही प्रत्याहार कहलाता है। इंद्रियों को अंतर्मुखी करना। महर्षि पतंजलि के अनुसार जो इंद्रियां चित्त को चंचल कर रही हैं, उन इंद्रियों को उन विषयों से हटाकर चित्त की एकाग्रता पर ध्यान केंद्रित करना ही प्रत्याहार कहलाता है। ठीक। अगर मन भटक रहा है, जो इंद्रियां भटक रही इधर उधर, उनको जो है
शरीर के अंदर की ओर मोड़ना यानी चित्त की एकाग्रता पर ध्यान केंद्रित करना ही प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार से इंद्रियां वश में रहती हैं। प्रत्याहार के द्वारा ही इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त की जा सकती है। ठीक, मतलब जबरदस्ती भी नहीं, धीरे धीरे इस अभ्यास को अपनाना चाहिए। इससे इंद्रियां जो हैं चित्त की एकाग्रता पर धीरे धीरे केंद्रित होने लगती हैं। छठा अंग है धारणा। धारणा के अनुसार क्या होता है? धारणा के अनुसार चित्त पर नियंत्रण पाने का अभ्यास किया जाता है। धारणा मतलब होता है योग का छठा अंग है धारणा। धारणा के अनुसार चित्त पर नियंत्रण पाने का अभ्यास किया जाता है, यानी चित्त को इच्छित पदार्थों पर ही केंद्रित करना धारणा कहलाता है। ठीक, जहाँ हम चाहें वहाँ हो, ऐसा नहीं कि अपने अनुसार मन की चंचलता के कारण कहीं और लग जाए, ऐसा नहीं। धारणा में इसी चीज़ का अभ्यास किया जाता है कि जिधर हम चाहें उधर ही चित्त को मोड़ सकें, उस दिशा में चित्त को मोड़ सकें। ठीक, सातवां अंग है योग का ध्यान। किसी एक स्थान या वस्तु पर निरंतर मन का स्थिर होना ही ध्यान है, यानी किसी वस्तु या स्थान पर बिना बांधा के ध्यान स्थिर करना योगी की ध्यानावस्था है। पूर्ण ध्यान की स्थिति में किसी अन्य वस्तु का ज्ञान अथवा उसकी स्मृति चित्त में प्रवेश नहीं होती है। यानी पूर्ण ध्यान कब होगा? जब कोई व्यक्ति पूर्ण ध्यान की स्थिति में होगा तो उसे किसी दूसरी चीज़ का ज्ञान ही नहीं उसको होगा, केवल वो उसी चीज़ के उसी विषय वस्तु या उसी चीज़ के बारे में सोचेगा, है ना। उसके अंदर मन में कोई दूसरा विचार जो है नहीं चल रहा होगा और दूसरा विचार उसके मन में प्रवेश भी नहीं कर पाएगा। ठीक, अब बात करते हैं योग के 8वें मार्ग की, यानी अष्टांग योग का अंतिम मार्ग है समाधि। समाधि मतलब यही योग की अंतिम अवस्था है या चित्त की अवस्था है, जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह लीन हो जाता है। योग दर्शन समाधि के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति को संभव मानता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।